आइए स्टूडेंट्स, हम आज 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। ये चैप्टर आपका क्या है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो ये शो कर रहा है एपी। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अच्छा, इससे ये तो बुकिश डेफिनेशन है, इसको अपन कैसे जान सकते हैं? मान के चलिए हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला, इसका सीक्वेंस होता है। जैसे कि आप मान के चलिए पहली टर्म आपकी ए हो गई, तो सेकंड टर्म आपकी क्या होगी? जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे इसका जो सीक्वेंस चलता है इस तरीके से चलता है, ये बढ़ता जाता है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं, जैसे कि मतलब एक फिक्स डिजिट मतलब हो गया यहाँ पर मान के चलिए एक 3 है, फिर मैं बोलूँ 5, फिर बोलूँ 7, फिर बोलूँ 9। तो आपको ये चेक करना है जो आपकी प्रीसीडिंग डिजिट है और एक आफ्टर वाली डिजिट है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। यहां पे डेफिनेशन में जो फिक्स्ड वर्ड लिया गया है वो यही है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग? जैसे कि मान के चलिए 5 में से माइनस कीजिए 3, तो क्या आ रहा है? 2। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो भी क्या आ रहा है? 2। तो मेनली हमें यह पता होना चाहिए कि प्रीसीडिंग डिजिट जो आपकी है वो उसका डिफरेंस दोनों का सेम होना चाहिए, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि हमारी एक बात हमको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले एक एपी का सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस में साथ में सीक्वेंस के साथ जो एपी होगी उसमें एक कॉमन डिफरेंस होगा जो कि फिक्स्ड होगा। ठीक है, मान के चलिए आपकी फर्स्ट टर्म जो होगी, तो अगली टर्म जो होने वाली है, जैसे कि मैंने बोलूं 3 के बाद मैंने बोल दिया 6, 9, 12, 15। अब इस तरीके से जो मैं अगर डिजिट्स को देखूं तो आपको ये देखना है कि अगर मैं इसको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करूं डिफरेंस सेम आए। ऐसे ही मैं अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूं तो भी डिफरेंस क्या है? सेम। मतलब मान के चलिए 6 में से मैंने 3 माइनस किया तो भी क्या मिल रहा है? 3। 9 में से 6 कर रहा हूं तो भी क्या मिल रहा है? 3। तो हम बोल सकते हैं जो प्रीसीडिंग डिजिट और जो है प्रीसीडिंग डिजिट और आफ्टर डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। तो इसको अगर कोई सीक्वेंस को अप्लाई करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका एपी में। अगर वो सीरीज किस में हो जाएगी? एपी में। और चीजें जानते हैं, मान के चलिए इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम ए बोलते हैं। तो ए मतलब होता है इसके फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए जो होगा आपका फर्स्ट टर्म होगा। मान के चलिए अगर हम इसका जो बीच में डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आया? 2। तो जो डिफरेंस निकल के आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसको डी से। ठीक है, फिर इसमें अगर मान के चलिए कोई मुझे टर्म दी गई है, जैसे कि मैंने बोला मान के चलिए इसकी 24 टर्म फाइंड कीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर मान के चलिए मैं अगर और भी मैं लास्ट टर्म दे दूं, जैसे कि मैंने लास्ट टर्म इसमें दे दिया कहीं, जैसे कि मैंने 15 है, ये सीरीज चलती जा रही है, या मैंने बोल दिया 3 की टेबल मान के चलिए 30। तो जैसे कि ये लास्ट नंबर जो हो जाएगा ना, इसका जो सीरीज का जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा? आपका an, जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। इसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेन बात यही है, सबसे पहले हमको इसको ये पता करना है कि सीरीज में है कि नहीं, फिक्स नंबर में है कि नहीं। ठीक है, फिर यहां पे सीक्वेंस पता करके उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, और लास्ट टर्म क्या होगी। और एक और वर्ड आता है SN, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, ये इसका है बेसिक पॉइंट। ठीक है, अब इसमें जानते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो है वो आपका है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपको लास्ट टर्म निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब आपको सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना होगा ना तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे।
इसका एक और फॉर्मूला होता है, मान के चलिए आपके पास लास्ट टर्म दी गई है तो हम उसको लिखते हैं n/2 a प्लस an। जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी और फर्स्ट टर्म गिवन होगी और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस चैप्टर में को 3 फॉर्मूले बेसिक ये यूज करने। चलिए आइए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एपी में बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेसिक देखा, अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फर्स्टली अपना पहला क्वेश्चन क्या है इसको जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया ये बताइए एपी में है कि नहीं है, तो इसको बताइए अगर ये एपी में है तो इसकी कॉमन डिफरेंस बताइए और साथ में इसकी 3 मोर टर्म्स और निकाल के दिखाइए। तो मान के चलिए अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं ए। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे डी। तो मान के चलिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं a2 माइनस a1। इसको मैंने सेकेंड टर्म बोला, इसको मैंने फर्स्ट टर्म बोला। अगर मैं √8 जो है, √8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि √8 है, इसके फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब 2√2 में से अगर मैं √2 माइनस करूं तो क्या मिल रहा है, तो भाई अगर मैं 2√2 में से √2 माइनस करूंगा तो देखिए √2 कॉमन आया, 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1 ही होता है, मतलब इसका आंसर हो गया √2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस थर्ड टर्म है ना इसमें से भी इसको माइनस करूंगा। थर्ड टर्म में से मैं माइनस करता हूं सेकेंड टर्म को, तो क्या होगा, अब √18 है, 18 के फैक्टर्स अब कैसे निकाल सकते हो, आप लिख सकते हो 18 को 2 3 सा 6 3 सा 18, इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, उसको क्या लिखेंगे 3√2। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे 3√2 माइनस √2 माइनस 2√2 सॉरी। ठीक है, अभी अपने देखा सेकंड टर्म ये है। ठीक है, इसमें से भी √2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 2। तो आपने भी देखा इसका कॉमन डिफरेंस क्या है √2, मतलब इसमें भी √2 मिल रहा है, मतलब इसमें भी √2 मिल रहा है, मतलब ये एपी में है, ये पता चल गया। तो हम बोल सकते हैं द गिवन इक्वेशन द गिवन पॉइंट्स या द गिवन इक्वेशन लिख लो इसको, है ना, आर फॉर्म इन एपी। ठीक है, इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, आर फॉर्म इन एपी। ठीक है, तो ये तो पता चल गया ये एपी में। अब क्या बोल रहा है कि भाई अब अपना ये कॉमन डिफरेंस भी आ गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका डी √2 हो गया। ठीक है, दोनों का हमने डिफरेंस निकाल दिया। अगर डिफरेंस निकल गया, अब उसने क्या बोला 3 मोर टर्म्स और निकाल के दिखाई, तो 3 मोर टर्म्स अभी क्या है 32 को अगर फैक्टर करें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, 5 बार आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब एक पेयर बना 2 पेयर, तो इसको लिख सकते हैं 4√2। ठीक है ना, तो 4√2, तो 32 को जो हम लिखेंगे क्या 4√2, इसको अगर हम अगला निकालें तो क्या लिखेंगे 4√2 प्लस, यहां पे क्या लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2, कितना आ गया 5√2। ठीक है ना, अब और नेक्स्ट निकाल लिए तो फिर अपन क्या लिखेंगे 5√2 प्लस √2, क्या हो जाएगी 6√2। ठीक है, तो 6√2 को अगर इस तरीके से लिखें तो आपके क्या मिलेगा, ऐसे ही आपको 6√2 मिलेगा, ऐसे ही 7√2 मिलेगा, है ना। ये आपकी नेक्स्ट डिजिट्स आती आ रही। तो अगर 5√2 को आपको लिखना है इस तरीके से तो क्या लिखेंगे आप, जैसे कि 5 5 आप पेयर बना होगा, 5 5 25 2 50, तो √50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे 6 का पेयर बना, 6 6 36 2 36 2 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, फिर 7 7 49 49 2 98, इस तरीके से टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, अब यहां पर भी अपन चेक करेंगे। सबसे पहले सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे a2 माइनस a1। ठीक है, इसको पता करना है हमको ये सीरीज में है कि नहीं।
तो ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे भाई ए, तो कुछ आएगा क्या, ए कॉमन ले सकते हो, क्या बच गया, ए माइनस वन। ठीक है, इससे ज्यादा आप सॉल्व भी नहीं कर सकते उसे। चलिए अगला कीजिए, a3 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करें, तो a3 तो आपका क्या, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसमें से कॉमन क्या लेंगे, मान के चलिए आपने a कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, a माइनस वन। तो आपने क्या देखा कि यहां पे क्या बच रहा है, a, और यहां पे क्या बच रहा है, ए स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे, a माइनस वन डज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर a माइनस वन, दिस इज नॉट इन नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो इसकी 3 टर्म्स निकलेंगी ही नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आने के बहुत चांसेस है इसके। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर्स होंगे, है ना, कितने 3 डिजिट के नंबर्स होंगे जो कि आपके 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो बात क्या कह रहा है कि भाई कितने नंबर ऐसे हों कुछ जो 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं 3 डिजिट के नंबर होते क्या है। ठीक है, तो 3 डिजिट के नंबर्स क्या होंगे, जैसे कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 3 डिजिट का नंबर होता है 100, और सबसे बड़ा नंबर होता है 999। ये 3 डिजिट के नंबर्स हैं। लेकिन अपन इनको जानेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है क्या। तो सबसे पहले 7 से डिविजिबल होने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड करें, तो ये होगा नहीं, क्योंकि 0 तो 7 की टेबल में आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही अगर मैं इसको करूं, सॉल्व करने का तरीका इस तरीके से आपको मेजर करना है कि मान के चलिए आप डिवाइड करेंगे, 7 1 7, ये बचा 3 और 0। अब आप ये देखेंगे 30 के बाद 7 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो आता है ना, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है इसमें। तो 35 हमें पता है, 7 5 का क्या होता है 35। तो हम इस तरीके से हम देख सकते हैं, मतलब इसमें 5 ऐड करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा आपका 105। तो पहला नंबर आपका निकल के आया कि 105 ऐसा पहला नंबर होगा जो 7 की टेबल में, 3 डिजिट का ऐसा नंबर जो 7 की टेबल में आता है। ठीक है, अगर हम लास्ट नंबर की बात करें तो ये तो हमारे पास हो गया ये। ठीक है, अब अगर हम सीरीज बनाएंगे तो इस तरीके से ही बनते जाएगी। आपका पहला नंबर आपका निकल के आ गया, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 105। अब a n निकालना है, तो इसको भी क्या करेंगे हम 999 को डिवाइड देंगे भाई 7 से, 7 1 जा 7, डिवाइड किया क्या हुआ 2 29। ठीक है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ठीक है, क्या बचा 1 19, 7 2 जा 14, क्या बच रहा है 5 बच रहा है, रिमाइंडर में क्या बच रहा है 5। तो जो रिमाइंडर में बचता है ना लास्ट नंबर में से, वो क्या करें, सबसे बड़े नंबर से रिमाइंडर को हटा दो, तो इसमें से माइनस करो, क्या आएगा 994। तो आपके पास लास्ट नंबर क्या हो गया 994। अब सबके बीच में गैप कितने का है भाई 7 का है, तो डी कितना हो गया आपका 7। इस तरीके से सबसे पहले आपको ये चीजें मेजर करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई। अब हम निकालते हैं, नंबर निकालना है, मतलब हमको n निकालना है, हाउ मेनी नंबर्स, तो n निकालना है। तो n का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो a क्या हो गया आपके पास 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया आपके पास 7, और a n की जगह पे a n रख देंगे कितना आपका 994। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, एक और बार कैलकुलेट कर लीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, अब देखिए ये 7 किस में, मल्टीपल में, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, 7 से कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, कितना बचा 1 बचा 19, 7 2 जा 14, कितना बचा 5 54, 7 6 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा आपका होता है 56, 4 तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ माइनर मिस्टेक हुई है क्या, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया, 7 से कैंसिल कर रहे हैं, 7 1 जा 7, 1 बचा 19, 7 2 जा 14, 5 बचा 54, 7 की टेबल में लेकिन 54 तो आता ही नहीं है।
ठीक है, 994 ही था ना नंबर, पहला नंबर 105। ठीक है, कुछ माइनर मिस्टेक की गया अपन ने, वो अपन चेक कर लेते हैं सबसे पहले। 7 से डिविजिबल होने वाला, ठीक है, नंबर तो अपन ने सही लिए। जो अपन से गलती क्या हुई है, कुछ गलती हुई है क्या? 994 माइनस 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 0 का 9, 9 बन गया 8, 7 से आप जब डिवाइड करेंगे 7 1 7, 1 बचा 19, 7 2 14, 5 54। ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, एक और बार डबल से करने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, बताते हैं, डबल से कैलकुलेट करते हैं, कुछ शायद माइनर मिस्टेक हुई है अपन से। ठीक है, एक और बार देखते हैं। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर पहला तो 105 ही है ना आपका, 105। ठीक है, ये तो सही हुआ। फिर सेकंड जो है आपका 994 है ना, 999 को इसको डिवाइड दिया तो उसको एक बार चेक कर लीजिए, 1 जा 7, 2 बचा 29, 7 4 जा 7 4 जा 28, 1 बचा 19, 7 2 जा 14, 5 बचा, 5 को माइनस किया 994 ही आ रहा है। ठीक है, ए एन आपका क्या है 994 माइनस इक्वल्स टू आपने क्या लिखा था, ए मतलब 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका क्या था 7। ठीक है ना, यही रखा था 994 माइनस 105। अच्छा 994 14 में से 5 गया, यहाँ गड़बड़ करी थी भाई, देख लीजिए भाई, कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ होती है तो यही चीज होती है ना। 14 में से 9 गया तो क्या हुआ, 14 में से आपका 5 जाएगा तो 9 बचेगा भाई, यही गड़बड़ हो रही थी ना। ये हो गया आपका 9 और 8 में से 0 गया 8 बचेगा, और ये 8 आएगा है ना। ये मैंने कैलकुलेट देखी है, सही कर दिया है ना। 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, 7 से आप कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, क्या बचा 1, 7 2 जा 14। ठीक है, 7 2 जा 14 कितना बचा आपका 4, 49, 7 7 जा 49। ठीक है, अब इस तरफ 127, ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 128। यही क्या है आपका आंसर। थोड़ा कैलकुलेट में ध्यान रखिए क्योंकि माइनर मिस्टेक हुई तो सब गड़बड़ है ना, तो इसलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 6, है ना। अब हमें क्या बताना है, सम बताना है भैया, तो इसका मतलब SN बताना है। कितने नंबर्स का बताना है 40, तो क्या हो गया n क्या हो गया आपका 40, और डिविजिबल किससे होना चाहिए 6 से। अच्छा, अब पहले इसकी सीरीज निकालते हैं एपी में। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर 12, 18 अप टू ऐसा ही चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से a देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6, d क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 मतलब क्या हो गया 6 ही हो गया। ठीक है, फिर अगर हम n की बात करें जो हमें गिवन है कितना 40, और हमें निकालना क्या है SN। ठीक है, तो हमारे पास a और d आ चुके हैं, तो SN का भी हमने फॉर्मूला देखा, SN इक्वल्स टू क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। SN इक्वल्स टू रखेंगे वैल्यू 40 अपॉन 2 ब्रैकेट 6 प्लस n कितना है 40। ठीक है, n को 40 रख दीजिए, 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। ठीक है ना, 40 से कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20। ये लिखा 20, 2 6 जा 12, 40 माइनस 1 कितना होगा 39, 39 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 6। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 में 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 39 मल्टीप्लाई 6 9 जा 54, 5 कैरी आउट, 6 3 जा 18 और 5 18 23 है ना, 9 6 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 23। ठीक है, क्या लिखूं मैं यहाँ पे 234। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा एस एन इक्वल्स टू 20, इन दोनों को प्लस कीजिए, 4 + 2 6, 3 + 1 4 और 2 का 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6, ये तो 0 का 0 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 1 कैरी आउट, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। तो क्या आया आंसर आपका 4920। तो मतलब फर्स्ट आपके 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना होगा 4920। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए जानते हैं, है ना। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है, यहां पे क्या क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है 31st टर्म, और दिया क्या क्या है 11th टर्म दी गई है आपको और 16th टर्म दी गई है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, A11 हमारे पास क्या गिवन है भाई 38। ठीक है, और आपके पास A16 क्या गिवन है 73। अच्छा, इससे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, क्या आपने अभी देखा था अपने प्रीसीडिंग डिजिट हम देखते जा रहे थे, जैसे कि फर्स्ट टर्म A हो रहा था, सेकंड टर्म A + D, फिर A + 2D, तो इसको A11 को क्या लिख सकते हैं A + 10D। तो हम इसको क्या लिखेंगे A + 10D इक्वल्स टू 38। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे A + 15D इक्वल्स टू 73। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 में से 15 में से 10 गया तो कितना बचा 5 माइनस का, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस का बचेगा, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 8 और 4 12 और 3, ठीक है 7। ठीक है, 13 में से 8 नहीं, 8 और 4 12 और 5 बचेगा, ठीक है, और इसमें 6 में से 3 गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या आ गई भाई 35/5, 5 7 जा 35, तो डी की वैल्यू आपकी आ चुकी 7। ठीक है, अब हमारे पास डी आ गई है, अब इस इक्वेशन में से हम किसी में पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा ए, तो हम क्या लिखें पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में मैं पुट कर देता हूं, क्या थी A + 10D इक्वल्स टू 38, तो A + 10 × 7 इक्वल्स टू 38, तो A + 10 7 जा 70 इक्वल्स टू 38, A इक्वल्स टू 38 माइनस 70। ठीक है, तो चलिए माइनस कीजिए, कितना आया 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, आएगा माइनस, ये आपकी ए आ चुका है। तो इन्फॉर्मेशन तो मिल गई हमको। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसे इरेज कर रहा हूं और यहां वैल्यू लिख देता हूं सबसे पहले, तो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, है ना, इतना मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूं और फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका क्या हो गया है, ए में लिख देता हूं -32 है। ठीक है, डी आपका 7 आ गया। ठीक है, और निकालना क्या है हमें 31st टर्म, तो हमारे पास ए एन कितना हो गया, सॉरी एन कितना हो गया, आपके पास एन हो गया 31। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये पूरा अपन इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके पास क्या बचा, अब आप क्या निकालना है, आपको 31st टर्म निकालनी है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर A31 निकालना है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A+30D। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक डी को कम कर दिया। ठीक है, ए क्या है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई डी क्या है 7। -32 3 7 से कितना होता है 21, 210 में से माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 11 में से आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 10, 10 में से 3 गया 7, 178 आपकी क्या आ गई 31st टर्म। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो A31 इक्वल्स टू 178। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है अपना, ये अपना क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अच्छा आपने यहाँ पे क्या देखा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब किसकी बात कर रहा है, ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं ऑड नंबर्स होते क्या हैं। तो ऑड नंबर्स आपको पता है, अगर हम सीरीज बताएं तो पहला नंबर होगा 1, फिर क्या चलेगी 3, 5 अप टू इस तरीके से चलेगा। लेकिन अपन को कहां तक बताना है 15, 0 to 50 तक। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 49। ठीक है, एक एक नंबर छोड़ के ऑड आते हैं। तो पहला नंबर क्या हो गया, जैसे कि हमने माना ए क्या हो गया हमारे पास 1, डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, और हमारे पास ए एन क्या हो गया लास्ट 49। ठीक है, अब हमारे पास ये नंबर्स आ चुके हैं, है ना, ये हमारे पास गिवन डाटा है। अब हमें निकालना क्या है, सम निकालना है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए क्या दे रहा है सम। तो एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन का फॉर्मूला होता है n/2। मैंने अभी आपको बताया था अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप a + an वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो Sn इक्वल्स टू क्या हो गया, n कितना है आपका, n तो आपके पास है, n कितना निकालना है, n तो है ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले आपको an से आपको ये निकालना पड़ेगा n। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको पहले an निकाल लेता हूं। ठीक है, an इक्वल्स टू होता है a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a है 1, n और an है, सॉरी है ना, an की जगह पे प्लेस करिए वैल्यू। ठीक है, an कितना है अपने पास 49। ठीक है, a हो गया 1, n - 1 इंटू डी कितना है अपने पास 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 49 प्लस का 1 है उस तरह होके माइनस, 49 - 1 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 2। ठीक है, 49 में से 1 गया तो क्या आया 48 इक्वल्स टू n - 1 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई में इसमें इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 48/2 इक्वल्स टू n - 1, 48 काटो, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 24, ये माइनस का 1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। ठीक है, चलिए हमारे पास n भी आ गया। अब हम फॉर्मूले में रख सकते हैं, तो n की जगह पे मैं क्या रख दूं 25/2, ये क्या हो गया 1 + 49। ठीक है, तो क्या हो गया Sn इक्वल्स टू 25/2 मल्टीप्लाई 49 + 1 50। इसको कैंसिल कीजिए, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 625। तो Sn हमारे पास क्या आया 625। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आने के काफी चांसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जानते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स हुज एंड टर्म इज an इक्वल्स टू 3 + 2n। इस तरीके का भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है इस बार बोर्ड में, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, an टर्म दी गई है। ठीक है, और आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का सम पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं है, लेकिन हमारे पास पता है an लास्ट टर्म दी गई है। अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करता हूं मान के चलिए, तो मैं क्या आएगी, अगर मान के चलिए मैंने a1 निकालने की कोशिश की, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो 3 2 1 = 2, 3 + 2 5 आ गया, मतलब a हमारे पास आ गया 5। ऐसे ही अगर मैं 2 रखूं तो 2 रखूंगा तो 3 + 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 3 ये हो जाएगा 7। ठीक है, अगर मुझे अब
ऐसे ही मैं निकालते जाऊं वैल्यू तो निकल सकती है, ठीक है। ऐसे ही मुझे कितनी निकालनी है, 24 टर्म्स का। तो ये तो पता चल गया कि 24 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब n क्या हो गया मेरे पास 24, ठीक है। अब मुझे a क्या हो गया मेरे पास 5, ठीक है। d निकालना है, d में क्या कर सकता हूं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास d आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 7, 7 माइनस 5 करूंगा तो मेरे पास d कितना आ गया 2, ठीक है। अब मेरे पास कितनी चीजें गिवन हो गई, a गिवन हो गया, d गिवन हो गया। अब मेरे पास n कितना है 24। चलिए Sn का फॉर्मूला लगाऊं, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम ये यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n की जगह पे क्या रखेंगे 24 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है अपने पास 5 प्लस n कितना है 24 माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारे पास 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 24 को 2 से काटा कितना मिला 12, तो Sn इक्वल्स टू 12 2 5 जा 10, 24 में से 1 गया तो कितना बचा 23, और 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू क्या आया 12 ब्रैकेट 10, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 46, ठीक है। चलिए इसको और कैलकुलेट करते हैं। Sn इक्वल्स टू कितना आया 12 46 प्लस करो तो ये 10 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू आप मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 होता है आपका 72, 7 कैरी आउट मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप कैसे भी कर सकते हैं, 12 5 60 और प्लस 7 67, तो Sn आपका आया 672, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। इसका अपन को सम निकालना है, मतलब Sn निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है, a गिवन है भाई, a क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म मतलब 7 हो गया। d कैसे निकालेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके 10 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 2 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7, एलसीएम ले लो कितना आ गया 21 माइनस 7 2 14, ठीक है, अपॉन 2 कितना आ गया 7/2, ये आपके पास आ गया d, ठीक है। अब हमारे पास क्या है an अपना लास्ट टर्म होती है, तो an आपका हो गया 84। तो हमारे पास an गिवन है, यहां से हम n निकाल सकते हैं। तो चलिए an का फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पर रखेंगे 84 इक्वल्स टू a कितना है 7 प्लस n आया, n तो अपन को निकालना ही है ना, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना गिवन 7/2, ठीक है। चलिए 7 उस तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। 7 माइनस करेंगे 14 में 7 गया 7 और यहाँ पे बचेगा 7, 77 आ गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये 7 जो है इसके मल्टीपल्स में और 2 डिवाइड में है, तो इधर आके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया और 7 नीचे आ गया, तो इक्वल्स टू n माइनस 1 कैंसिल करा 7 से 11 टाइम्स और 11 2 22, ठीक है। तो 22 ये माइनस का 1 है इस तरफ जाके प्लस, तो n की वैल्यू आपके आ गई कितनी 23, ठीक है। ये आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अगर हम बात करें अब n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हम निकाल सकते हैं Sn, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है तो ध्यान से देखिए, तो Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2, मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म गिवन है तो क्या लगा सकते हैं a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। n क्या है हमारे पास 23/2, a कितना है 7 और an कितना है हमारे पास 84। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23/2 ब्रैकेट 84 में 7 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 91, ठीक है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइड देना है, तो यहाँ पे 23 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 91 में, 3 1 3 2 कैलकुलेट करेंगे 9 3 27 2 आया,
9 2 18 और 2 20, 190, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 2091 अपॉन 2। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 2 1 जा 2, 0 वैसा का वैसा, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 1 बचा 11, 2 5 जा 10। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, और पॉइंट करके भी लिख सकते हैं 1045.5, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एक और आपका क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP. मतलब आपको 4 टर्म और 8 टर्म का सम कितना दिया गया है 24। तो क्या लिख सकते हैं हम, A4 प्लस A8 इक्वल्स टू कितना दिया गया है आपको 24, ठीक है ना। अब आगे क्या बात कर रहा है कि A6 प्लस A10 आपको गिवन है 44, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको A और D निकालना पड़ेगा। अब कभी भी आपको A4 प्लस A8 इस तरीके से सम और डिफरेंस दिया गया हो तो आप इसको दोनों को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है A4 को क्या लिख सकता हूं मैं A प्लस 3D, और A8 को क्या लिख सकता हूं A प्लस 7D, ठीक है ना, इक्वल्स टू 24। अगर मैं इसको इक्वेशन में बनाऊंगा तो क्या आएगा, A प्लस A 2A बन जाएगा, प्लस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10D इक्वल्स टू 24, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसमें से आपको कॉमन लेना है आप कॉमन भी ले सकते हो 2, है ना, फिर कैंसिल कर सकते हो। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 5D, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A प्लस 8 क्या हो गया 2A प्लस 9 5 14 इक्वल्स टू 44, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर लिख के कैलकुलेट कर देता हूं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी, पहली इक्वेशन जो है वो आपकी है 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। दूसरी इक्वेशन है 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44, ठीक है। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, जो ये साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल, ए कैंसिल हो गया, 14 में से 10 गया तो कितना बचा 4, और 44 में से आपका 24 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल्स टू क्या आ गया 20/4, मतलब 4 5 से 20, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। डी की वैल्यू 5 आ गई। आप इनमें से किसी में इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी जो इक्वेशन सेकंड थी इसमें आप किसी में भी रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये चीज पैटर्न में ए मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। यहां पे मैं D की वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमें पुट करते हैं 2A प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 5 इक्वल्स टू 24। तो कितना आ गया 2A प्लस 10 5 50 इक्वल्स टू 24, 2A इक्वल्स टू 24 माइनस 50, कैलकुलेट करेंगे 2A इक्वल्स टू 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, माइनस का 26, तो A की वैल्यू आ गई -13। A की वैल्यू क्या आ गई -13, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं किया, इसको आप सीक्वेंस में जमा लीजिए, ठीक है। तो A की वैल्यू हमें मिल चुकी है और D की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है ना। तो हमारे पास A और D आ गया तो फर्स्ट 3 टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको आगे बता रहा हूँ आगे वाले पेज पर, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या थी हमारे पास -13 और D की वैल्यू क्या 5। अब आपको निकालना है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है ही
सेकेंड टर्म को निकालनी थी, a प्लस डी करते हैं, -13 + 5, तो कितना हो जाएगा ये, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या होता है, a प्लस 2d, a3 को, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ठीक है ना। तो a प्लस, तो मतलब क्या हो गया, -13 + 2 × 5, कितना आया, -13 + 10, तो क्या आ गया, -3, ठीक है ना। फिर आपको एक और निकालनी है, a4, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, तो क्या निकलेगा, -13 + 3 × 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -13 + 3 5 = 15, 15 में से 13 गया तो कितना बचा आपका 5, फिर 2 सॉरी, ठीक है, कितना आ गया 2, तो आपकी टर्म बन गई। पहली आपकी क्या आई थी, फर्स्ट टर्म -13, सीरीज बन जाएगी ये आपकी, -13, -8, -3, -2, ये आपकी सीरीज बन चुकी, ठीक है। तो ये आपका हुआ सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं कोई हमारा क्वेश्चन छूटा तो नहीं क्या, ठीक है, मेनली हमारे यही क्वेश्चंस थे, ठीक है, हाँ हो चुका है, ओके। ये आपके सॉल्यूशंस हैं, ये बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ओके, थैंक यू।